जी मैं एक बात मैं कहूंगा, राजनीतिक लोगों ने चौथे वर्ण को भड़काया है वोटों के लिए। बिल्कुल ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। ये सब वोटों का धंधा और फंडा बना है और उनको ये सुनिए, उनको ये बिल्कुल बहकाया गया है। ये सब वोट बैंक की राजनीति चली है। सोमवार को आपने अपनी कथा में महाराज सोमवार को अपनी कथा में आपने प्रसंग किया था, ठाकुर ब्राह्मणों के लेके कुछ कहा था, स्पष्ट करिए क्या कहा? किनका क्या बोला? ठाकुर ब्राह्मणों के लेके कुछ कहा था आपने कि हाँ नहीं सुनो, देखो मैंने ये बात कही थी। देखिए लोग जातिवाद में ऐसे बन रहे हैं। अब मैं एक जगह की कथा कर रहा था और मैं उसमें था बग्गी में, तो लोगों के हाथ में फरसे थे, बोल रहे थे जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। देखिए बातें बिल्कुल ठीक नहीं है। परमात्मा को तो कम से कम जाति से मुक्त रखो। यदि भगवान जाति में होते तो राम जी क्षत्रिय घर में आए तो उनका नाम राम सिंह होता, भगवान परशुराम ब्राह्मण के घर में आए तो उनका नाम परशुराम शर्मा होता। तो मैं उनको ये कह रहा था कि देखिए जीवन में जाति होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर के काम करेंगे तभी तो देश का डेवलपमेंट होगा। ब्राह्मण संस्कारों का नाम है, सुनिए, और क्षत्रिय सुरक्षा का नाम है, और वैश्य संपदा का नाम है, और कनिष्ठ वर्ण समर्पण का नाम है। तो समाज में संस्कार भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, देश चलाने के लिए संपत्ति भी चाहिए और सेवा भी चाहिए। मैंने कुछ बुरा तो कहा नहीं, यही बात है। आप एक बात कही थी, ठाकुरों की संख्या और ब्राह्मणों की संख्या कम हो रही है। हाँ बहुत ज्यादा। वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी बेटियां इंटरकास्ट में शादियां कर रही हैं और ये देश के लिए बिल्कुल शुभ नहीं है। गीता में इसका तो विरोध भगवान ने भी किया, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ब्राह्मण की बेटी ब्राह्मण को जावे, क्षत्रिय की बेटी क्षत्रिय को जावे, वैश्य की बेटी वैश्य को जावे, चतुर्वर्ण की बेटी उसको जावे। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यदि ऐसा होगा तो ब्राह्मण कहां से आएगा? ऐसा होगा तो इन सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए क्षत्रिय कहां से आएगा? ऐसा होगा तो फिर वाणिज्य को सुरक्षित रखने के लिए वैश्य कहां से चल करके आएगा? इसी जुड़ा एक सवाल है, मैं तो मूल सवाल पे आ रहा हूँ। तो क्या अनुसूचित जाति वर्ग इस देश की रक्षा करने में सक्षम नहीं है? क्या वो वीर नहीं है? क्या उनमें वीरता का अभाव है? क्या वो केवल सेवा भाव के लिए? सेवा का अर्थ जानते हैं? हम माता पिता की सेवा करते हैं तो सेवा करना बुरा है? हनुमान जी राम जी की सेवा करते हैं बुरा है? अभी तो सेवा में ही लगे हुए। शायद जितना मैं चतुर्थ वर्ण के साथ जितना जिनके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, मेरी व्यासपीठ कभी जाति सूचक अपमान वाली बात कभी आपने मेरे मुंह से, आप सब जानते चौथे वर्ण को क्या बोलते हैं, आप सबको पता है। मेरी 31 साल की वीडियो में कोई ये ढूंढ करके तो बता दे कि मैंने कभी चौथे वर्ण को और वो नाम लेकर के बोला हो जो नाम उनसे बोला जाता है। अब आप देखेंगे मेरी कितनी श्रद्धा है। मेरी बात को एक दूसरे एंगल से ना लिया जाए। मेरा सवाल है, अनुसूचित वर्ग में क्या वीरता नहीं है? मैंने तो बोला ही नहीं है। आपने कहा क्षत्रिय केवल ना, मैंने ये कहा कि केवल क्षत्रिय रक्षा करता है। क्या ब्राह्मण आज रक्षा नहीं कर रहे? क्या वैसे लोग रक्षा में नहीं लगे? ऐसी बात नहीं है। मैं ये बोल रहा था कि समाज में चारों चीजें बनी रहेंगी तो इस देश का डेवलपमेंट बना रहेगा, देश का उत्थान और देश की तरक्की बनी रहेगी। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, लोग अपने अपने कामों में, मैं भी बंदूक लेकर के वहां खड़ा हो जाऊं तो फिर ये काम कौन करेगा जिस काम को मैं कर रहा हूं? हाँ ये जरूरी है कि नहीं, आप बताइए। महाराज जी आपने एक बात आपने जैसे कहा कि जिस तरह से धर्म और इसमें हिसाब से पब्लिक और जनता को जो आचरण करना चाहिए, पब्लिक तो आचरण कर रही है, धर्म सभाओं में आ रही है, संस्थानों में आ रही है और उसको अपना भी रही है। लेकिन आप लोग नेताओं के लिए नहीं करते। नेता इतने बड़बोले हुए हैं, देश के प्रति, महिलाओं के प्रति कुछ भी कह रहे हैं, देश के प्रति कुछ कह रहे हैं, पब्लिक को कुछ कह रहे हैं। आप नेताओं के दोहरे चरित्र पे भी तो उनको थोड़ा अनुशासन और धर्म सिखाइए। देखिए जैसे विजय सागा मामला हुआ अभी मध्य प्रदेश में, उन्होंने महिला के सोफिया कुरैशी के बारे में कितना कुछ कहा, उनके परिवार के बारे में। जगदीश देवड़ा ने कहा तो ऐसे लोगों को नहीं सीखना चाहिए। नेताओं को बनाने वाले कौन है? हम और आप ही हैं नेताओं को बनाने वाले। और मैं तो ये कहता हूँ, जो वोट है वो जाति के लिए नहीं जानी चाहिए, वोट है वो रिश्तेदार के लिए नहीं जानी चाहिए, वोट है वो उसके लिए जाना चाहिए जो इस देश के डेवलपमेंट में लगा हुआ है। यदि वो ठीक से काम नहीं करता तो प्रजा को चाहिए कि अगली बार हर स्थिति में उसको पराजित करना चाहिए, तो अपने आप सीख मिल जाएगी। महाराज जी मेरा सवाल एक ये है कि वर्तमान प्रदर्शन में जैसे भागवत होती है, इससे पुराण होता है, जितने बड़े भगवताचार्य हैं या जो भी कथा कहते हैं,
कहीं ना कहीं मूल कथा नहीं कहते, ये कहते कि साहब ये कर लो तो ये होगा, ऐसा करोगे तो पैसा होगा। हर कथा वाले यही कह रहे हैं। ऐसा क्यों कि कथा का मूल पाठ कहना या कथा के मूल को सुनाना ठीक नहीं है? नहीं, देखिए, अब हम कल एक कथा कह रहे थे गुड़ निधि की, उसमें गुड़ निधि की एक ब्राह्मण की कथा हो रही थी, लेकिन ये भी तो बताना जरूरी है कि पिता बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा। कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की दीनी, खाद पानी दो गुलाब को तो रही प्यार की प्यार। तो कथाओं का उद्देश्य क्या है? समाज में एक संदेश ऐसा जावे जिसमें समाज का परिवर्तन हो। खाली कहानियों से फिर क्या हो जाएगा? कहानी तो लोग घर में भी बैठ करके पढ़ लेंगे। हाँ, कथा की जो मूल कथा है उसको कह करके फिर ये भी तो बताना चाहिए कि इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, इसका सिद्धांत क्या है। पर ऐसा क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं ट्रेंड चल रहा है क्या ऐसा आजकल? मुझे नहीं पता है। जैसे पहले मैं आप मतलब आपकी बात करता हूँ, पहले आप बहुत मतलब अगर अपन पुरानी बात करें तो आप कथा को सार से कह देते हैं। आजकल आप भी बताते हो कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, फलाना करोगे तो ढिमका हो जाएगा। तो वो कथा में मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि ऐसा करोगे तो ऐसा? एक एग्जांपल मैं अपने से ही ले लेता हूँ। इसका आशय है कि आज महादेव को हम लोग कहते, पहले चर्चा थी कि दो जल, एक लोटा जल ही काफी है, लेकिन आज महादेव पे इतने टोटके करवा दिए गए हैं कि काले तिल चढ़ाइए। वो टोटके नहीं है, सुनो, वो टोटके नहीं है, वो है, वो ग्रंथ में है। काले तिल चढ़ाओगे तो आयुष बढ़ेगा, बिल्कुल पक्का है। तुम बर्फ खाओगे तो दांत ठंडे होंगे, बर्फ खाओगे तो दांत ठंडे होंगे, वो है, वो ग्रंथ में है, वो टोटका नहीं है। हाँ हाँ, सोशल मीडिया पर वीडियो बना के डाला जाता है और लगातार इस तरह की दुष्प्रचार की जा रहे हैं और हमको अन किया जा रहा है। उसको हम विरोध कर रहे हैं ना, उसके विरोध में हम लगे, हम कर रहे हैं ना उसके विरोध में। और आज का एक ऐसा ट्रेंड, एक ऐसा और बनता जा रहा है, गुरुओं को कम, गूगल को ज्यादा गुरु माना जा रहा है। अब गूगल ने तो इतना संस्कृत पढ़ा नहीं है, इतना स्वाध्याय किया नहीं है, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा, ग्रंथ सब बाजार में उपलब्ध होते हैं, उनका स्वाध्याय आप भी करें। चलो, आखिरी क्वेश्चन मुझे बताएं महाराज जी, आजकल कई सारे जो गुरु हैं उन्होंने पर्ची निकालने की परंपरा निकाल रखी है, चाहे वो बागेश्वर धाम हो। तो जो विधाता ने विधि का विधान रच रखा है, क्या कोई मनुष्य में इतनी शक्ति है कि वो पहले से भविष्य बता दे, या चुनौती दे रहे हो? बता देगी, बता देगा। क्यों पहले हमारे में नहीं, रामायण बाद में लिखी गई, महर्षि वाल्मीकि जी ने, राम जी बाद में प्रकट हुए, रामायण वाल्मीकि पहले लिखी। तो क्या ये सुनिए, भगवान कृष्ण बाद में प्रकट हुए, गर्गाचार्य जी का ग्रंथ तो पहले से लिख गया था ना, कृष्ण भगवान के आने से पहले गर्गाचार्य ने ग्रंथ लिखा। वर्तमान में भी जो पर्चियां बता रहे हैं, देखो जो तपस्वी है, साधक है, तो उसमें तो हमें बिल्कुल संशय नहीं होना चाहिए। महाराज जी, हाँ, बड़ा सा आपसे प्लान कह रहे हैं, और यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो मनुस्मृति पर तमाम तरह के लांछन लगाते हैं। जरा मनुस्मृति आपकी नजर में क्या है? कोई प्रश्न करे मुझे मनुस्मृति का, मैंने कथा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आप बता दें। आप मुझे बताएं मनुस्मृति। मनुस्मृति मुझे नहीं मालूम ना, लोग कहते हैं कि मनुस्मृति स्वर्ण मनुस्मृति चल रही है, मनुस्मृति ने भेदभाव पैदा कर दिया है। देखिए, पूरी दुनिया को राजनीति के 4 दंड मनु जी महाराज ने दिए, साम, दाम, दंड और भेद। जिस राजा के पास में चारों चीजें होंगी, उस देश की खुशहाली को कोई मिटा नहीं सकता है। मनु महाराज जी ने कहा, यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। ये मनुस्मृति का श्लोक है। श्री मनु जी महाराज कहते हैं, जिस देश में, जिस राष्ट्र में नारी का सम्मान होगा, वहां देवता उतरकर उस राष्ट्र का काम करेंगे। क्या गलत कहा उन्होंने? उसको कोई ठीक से पढ़े, ठीक से। महाराज जी, एक सवाल है, मनुस्मृति को लेकर के दलित समाज जो है वो लगातार मनुस्मृति को, मनुवाद एक नया शब्द आया, 20 साल पहले मायावती ने मनुवाद लाया। एक बात मैं कहूंगा जी, तो ये एक बात मैं कहूंगा, राजनीतिक लोगों ने चौथे वर्ण को भड़काया है वोटों के लिए। बिल्कुल ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। ये सब वोटों का धंधा और फंडा बना है, और उनको ये सुनिए, उनको ये बिल्कुल बहकाया गया है। ये सब वोट बैंक की राजनीति चली है। आज भी हमसे चतुर्थ वर्ण के लोग नहीं जुड़े हैं क्या वो भगवान की पूजा नहीं करते? उनके अंदर इतनी भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति श्रद्धा है। एक वोट बैंक के लिए